अभी हम पटना बापू सभागार में हैं। आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे प्रशांत किशोर जी आने वाले हैं। 7 जुलाई को मनीष कश्यप के साथ यहाँ पे आएंगे और मनीष कश्यप जनसुराज में ज्वाइनिंग करेंगे। तो आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि जो बापू सभागार में यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार बदलाव जो यात्रा है प्रशांत किशोर जी की, वो प्रशांत किशोर जी के साथ देने के लिए बिहार के एक एक जनता उनके साथ है। और मनीष कश्यप भी बिहार के बदलने के लिए बहुत सालों से प्रयास कर रहे थे और कोई उनको एक मुद्दा नहीं मिल रहा था कि किसी अच्छे पार्टी से जुड़े और बिहार को बदलने का प्रयास करें। उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन किए थे और बीजेपी में ज्वाइन करके उन्होंने बिहार को विकास करना चाहा, लेकिन बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी करके मनीष कश्यप को अपने पार्टी में शामिल कर लिए थे। और मनीष कश्यप वही सच्चाई को दिखाने के लिए, बिहार में भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए जब बीजेपी में ज्वाइन हो करके और अस्पताल, सड़क, शिक्षा का व्यवस्था जो खराब है उस पर जब बात कर रहे तो वो बीजेपी के कुछ लोगों ने मनीष कश्यप के साथ गद्दारी किया और उसके बाद मनीष कश्यप के साथ मारपीट हुआ। तो मनीष कश्यप इसी कारण बीजेपी छोड़ दिए और जनसुराज में आने का फैसला कर लिए, क्योंकि जनसुराज का कहना है कि बिहार अब बदलना चाहिए और जनता की राज होना चाहिए। इसमें मनीष कश्यप भी जुड़ चुके हैं और ये भी चाहते हैं कि बिहार का बदलाव हो। तो चलिए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। इसी जगह पे आने वाले हैं प्रशांत किशोर जी। हो रहा सर, तो देखिए यहाँ पे सभी लोग आए हैं और सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आएंगे मनीष कश्यप भाई और इसी जगह पे भाषण देंगे और सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। सोशल मीडिया वाले भी हैं, डिजिटल मीडिया वाले भी हैं, जो और बहुत से जनता है यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो किसी से पूछने का प्रयास करते हैं। प्रशांत किशोर जी जो बिहार बदलाव यात्रा निकाले हैं, इसमें बिहार को जो बदलने का जो काम कर रहे हैं कि शपथ लिए हैं कि हम बिहार के गरीबी दूर करेंगे, बिहार के जो दूसरे राज्य प्लान कर रहा है इसको हम दूर करेंगे। तो ये संभव है? संभव तो दिख रहा है, नई पार्टी है, नया प्रयास है और जहां तक दिख रहा है कि प्रयास सफल होना चाहिए। प्रयास सफल होना चाहिए। हर एक पार्टी तो यही बात बोल रहा है। नहीं, हर पार्टी की बात अपनी अपनी है, लेकिन जनसुराज की जहां तक हमारी व्यवस्था दिख रही है, कितना तेजी से जिस तरह मेहनत हो रहा है बिहार में, ये बिहार बदलाव के लिए कुछ न कुछ दिख रहा है। माहौल बना है बाहर, माहौल तो काफी दिख रहा है और आज का भी माहौल देखिए, इस पूरे बापू सभागार में इतना अच्छा माहौल दिख रहा है और ये मुझे लगता है कि बदलाव का माहौल दिख रहा है कि बदलाव होना चाहिए। तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि हमने बिहार को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, हम बिहार में कंपनी लाने का प्रयास किए थे और बिहार में लोगों को रोजगार दिए थे उस बार, तो इस बार भी हम बिहार के जनता को रोजगार देंगे। कई सालों से तो ये लोग यही बात करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो ये व्यवस्था बदला नहीं है। अब उनकी बातों का तो खैर हमको आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे दिखता है कि ये अगर जनसुराज पार्टी आती है तो हो सकता है कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा बदलाव दिखे। क्या तेजस्वी यादव जी इस बार और बीजेपी साइड हो जाएंगे? नहीं, तेजस्वी यादव और बीजेपी का बात नहीं है। यहाँ तो जनता मालिक है और जनता ही वोट देती। यहाँ कोई मालिक थोड़ी है, ना ही जनसुराज मालिक है, ना ही तेजस्वी जी मालिक है, ना ही नीतीश जी मालिक। मालिक तो यहाँ जनता है। जनता जिसको चाहेगी उसको वोट देगी, उसका सरकार बनेगा। अभी तक इनका एक भी प्रचलित विधायक नहीं पता लग रहा है, एक भी इनको प्रचलित विधायक नहीं है जो फील्ड में अच्छे से काम कर सके। देखिए, खेल 2020 का खेल में नए लोग अच्छा खेलते हैं। पुराने के मुकाबले जहाँ तक देखा जाए कि 2020 खेल में नए प्लेयर आके वर्ल्ड कप जीते हैं, तो कुछ नया ही चाहिए, नया चेहरा चाहिए इस बिहार के लिए। नया चेहरा पैसे पर आ रहे हैं या फिर मतलब जो जमीनी संघर्ष कर रहे हैं वो जुड़े हैं? पैसा की तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिख रहा है, लेकिन जहाँ तक लोग जमीनी स्तर से ही लोग जुड़े हैं इससे और जुड़ रहे हैं लोग,
जो पैसे पर टिकट लेते हैं उनको क्या गरीबी के पता होता है। वो तो एसी 5 स्टार होटल में बैठते हैं, 5 स्टार गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में। जो फील्ड पर काम करते हैं, अगर उनको टिकट मिलेगा तो वो ज्यादा मेहनत करेंगे। सबसे बड़ी चीज है बिहार का जो आज के डेट का जो सिचुएशन है, सबसे बड़ा समस्या प्लान है, गरीबी है, बेरोजगारी है और महंगाई। स्वास्थ्य सुविधा यहाँ का इतना बुरा है, बदहाल है, उसको सुधारना है। शिक्षा को सुधारना है। जब तक शिक्षा नहीं सुधरेगा, बिहार नहीं सुधरेगा। तो मेन चीज है कि जो बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं या जो भी है उनकी बातें, खैर उनके बारे में तो जो है, लेकिन अभी जो बिहार का सिचुएशन अगर बदलना है तो जमीनी स्तर से ही उठना पड़ेगा और समझना होगा बिहार के प्रॉब्लम्स को। मनीष कश्यप बीजेपी में थे, अब जनसुराज में आ रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, कारण का तो खैर उन्हीं को आइडिया होगा, लेकिन जहाँ तक हमको लगता है इस पार्टी में आए उनका स्वागत है और बिहार की जनता उनको स्वागत करे और अच्छे अच्छे वोट से उनको जिताए। कोई कारण होगा ना कि आखिर मनीष कश्यप क्यों बीजेपी से छोड़ करके इनमें आए? देखिए, कारण पर्सनल कारण तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ तो कारण जरूरी होगा। कारण आप नहीं जानते हैं? जब हमारे अस्पताल में, पटना अस्पताल में जो PMCH में एक लड़की के साथ दुर्घटना हुआ था, इस पे मनीष कश्यप भी आवाज उठाए थे। उसी समय मनीष कश्यप को मारपीट किया गया था। आपको नहीं पता है सर? मारपीट तो उनके साथ हुआ था, यूट्यूब के वीडियो में हमने देखा था इस चीजों को, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है इसके बारे में हमको नहीं है। इसके बारे में मालूम नहीं। तो क्या लगता है कि मनीष कश्यप भाई बीजेपी छोड़ करके जनसुराज में आए हैं तो कोई माहौल बदलेगा इसमें? देखिए, माहौल तो खैर पहले से ही बदला हुआ है और बदलाव है, बदल रहा है, दिख रहा है, लेकिन मनीष कश्यप के आने से भी एक थोड़ा प्रभाव तो पड़ेगा और लोग नए नए जुड़ रहे हैं, इससे थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है और प्रभाव पड़ना भी चाहिए, ताकि ये नई पार्टी है, नई पार्टी को जीतने के लिए और लोगों को जुड़ना और इसमें जोश के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। मनीष कश्यप जिस तरह से पत्रकारिता करते हैं, जिस तरह से राजनीति करते हैं, वो अगर सफल हो जाए तो क्या बिहार बदल सकता है? देखिए, पत्रकारिता उनकी अपनी जगह पर है और पर्सनल व्यू अलग है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अब बिहार के राजनीति में उतर रहे हैं और बिहार के राजनीति में आए हैं, तो इनको जमीनी स्तर से चीजों को समझना होगा और जमीनी स्तर से इनको काम भी करना होगा, ताकि लोग इनको समझें और लोग वोट दें। और भी किसी का सवाल? क्या नाम हुआ आपका? प्लीज देव पाली जी। मेरा नाम सचिन कुमार है। कहाँ से आए हैं? हम पटना से हैं।